मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह विद्या कोचिंग के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं कक्षा 10 विज्ञान विषय पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। बच्चों, उसका पहला हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसे जानने के लिए एक सवाल आपसे करना चाहते हैं। बच्चों, आप भोजन करते हैं ना? हाँ, भोजन करते हैं। उस भोजन से आप क्या प्राप्त करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या आपने सोचा है इस भोजन से ऊर्जा हमें कैसे मिलती है? नहीं सोचा। देखिए, मैं आपको बताता हूं। जब हम कोई भी चीज अपने मुख में डालते हैं, उसका पाचन होता है। पाचन होने के बाद हमें पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं और अपाच्य पदार्थ मल के रूप में हम बाहर त्याग कर देते हैं। ये पूरी क्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया के अधीन होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करें। मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो इस क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया तभी पूर्ण मानी जाएगी जब इस रासायनिक अभिक्रिया में निम्न परिवर्तन होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन। बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया में जो परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन में जो पहला परिवर्तन होता है वो पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन, जैसे हमने H2 को लिया, ये क्या है? गैस है। O2 को लिया,
ये क्या है? गैस है। दोनों को मिला देने पर हमको बनता है, प्राप्त होता है H2O लिक्विड। देखिए बच्चों, हमने गैस लिया था और जो हाइड्रोजन थी, ऑक्सीजन लिया था जो गैस थी, और दोनों को मिलाने समय क्या बना? पानी प्राप्त हुआ, जल प्राप्त हुआ, जो द्रव के रूप में है। तो गैस गैस मिल करके द्रव का निर्माण करते, इस प्रकार से इसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक, इसे चूंकि अभी ये संतुलित नहीं है, इसे संतुलित करने के लिए इस प्रकार से हम इसको H के पहले 2 लिख देंगे, H2 के पहले 2 लिख देंगे, तो 2 दूनी 4, 4H हो गया और 2 हो गया। ठीक, तो पहला जो परिवर्तन होता है वो होता है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन है पदार्थों का रंग। पदार्थों का रंग परिवर्तन। बच्चों, इसमें जो पदार्थ मिलते हैं उनका रंग कुछ और होता है, लेकिन जो नए पदार्थ बनते हैं उनका रंग बदल जाता है। ऐसे परिवर्तन को हम पदार्थों का रंग परिवर्तन कहते हैं। तीसरा है परिवर्तन ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन। बच्चों, कोई भी कार्य करना पड़ता है, उस कार्य के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। बिना ऊर्जा के किसी कार्य को हम नहीं कर सकते। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण कर रहे हैं, तो इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जो इस कार्य करने की ऊर्जा ली जाती है उसे ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, और जो इस कार्य के पूर्ण होने के बाद जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम ऊर्जा का उत्सर्जन कहते हैं। बच्चों, चौथा पॉइंट है इसका ताप में परिवर्तन। बच्चों, जो 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं उनका सामान्य ताप कुछ और होता है, और जो दोनों पदार्थ मिल करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस नए पदार्थ का ताप अलग होता है। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में ताप में भी परिवर्तन होता है। 5वां पॉइंट है इसका वांछित यौगिकों की प्राप्त। बच्चों, हम कोई भी कार्य करते हैं उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, उसी उद्देश्य के लिए हम कार्य करते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिला करके हम जिस पदार्थ को प्राप्त करना चाह रहे हैं, यदि वह पदार्थ प्राप्त होता है तभी रासायनिक क्रिया पूर्ण मानी जाती है। यदि उस पदार्थ न प्राप्त होकर के हमें कोई अन्य पदार्थ प्राप्त हो गया तो मेरी रासायनिक क्रिया पूर्ण नहीं मानी जाएगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद इस रासायनिक अभिक्रिया में जो 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके रासायनिक अभिक्रिया को कर रहे हैं, उन 2 या 2 से अधिक पदार्थों को हम जो 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं, उन पदार्थों को हम
क्रियाकारी पदार्थ कहते हैं। दो या दो से अधिक जो पदार्थ आपस में मिलते हैं उन पदार्थों को हम क्रियाकारी पदार्थ कहते हैं। और जो दो या दो से अधिक पदार्थ प्राप्त होते हैं उन पदार्थों को हम उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। कहने का मतलब क्रियाकारी पदार्थ आपस में मिल करके उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों, इन क्रियाकारी पदार्थ और उत्पाद के बीच में इस क्रिया को पूर्ण करने के लिए कभी कभी क्रिया हम जल्दी चाहते हैं, क्रिया देरी से चाहते हैं, तो हम कुछ ऐसे पदार्थों का प्रयोग करते हैं जिससे हमारी क्रिया की गति में परिवर्तन हो जाता है, बदलाव हो जाता है। उस पदार्थ को हम रासायनिक अभिक्रिया में सहयोग करने वाला पदार्थ उत्प्रेरक कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्प्रेरक। कैटालिसिस कहते हैं इसे। यह जो है रासायनिक क्रिया की गति को तेज कर देता है या धीमा कर देता है, जैसा उसका स्वभाव है। अपने स्वभाव के अनुसार और रासायनिक क्रिया की गति को बढ़ा देगा या रासायनिक क्रिया की गति को वो तीव्र कर देगा। इसके बाद बेटा रासायनिक अभिक्रिया में एक चीज और व्यक्त की जाती है, जो रासायनिक अभिक्रिया की दिशा, रासायनिक अभिक्रिया की दिशा बताना। ये हम बराबर का चिन्ह प्रयोग करते हैं या तीर का निशान करते हैं। यह तीर का निशान, तीर की नोक जिस होगी वो बताएगी कि रासायनिक क्रिया की जो है दिशा उधर ही है। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम आज रासायनिक अभिक्रिया के विषय में आपको भी जो बताया। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बगल में घंटी का निशान होगा, उसे दबा दें, जिससे आपके अतिरिक्त अन्य सभी लोग इसका लाभ उठा सके। शेष रासायनिक समीकरण क्या है, इसके विषय में आपको नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे, जो जिसके विषय में रासायनिक समीकरण, इसकी चर्चा हम आपको कल करेंगे। धन्यवाद।